इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए अपोजिशन की तहरीक पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद खान ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जा सकता है। पहले दिन सिर्फ मरहूम अरकान असम्बली के लिए दुआ होगी। 22, 23 और 24 मार्च को ओआईसी इजलास के बाद छुट्टी होगी। तहरीक अदम एतमाद मुमकिन तौर पर 25 मार्च को पेश होगी। 3 दिन बहस के बाद वोटिंग 28 मार्च को करवाई जाएगी। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में कहा कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार किया, डी चौक पर पीटीआई जलसा करेगी। 10 लाख अफराद आएंगे। जो अदम एतमाद का वोट डालने आएगा वो आवाम के इस समंदर से गुजर कर जाएगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान बरसों की दूरी के बाद बर्फ पिघल गई। इस्लामाबाद में एमक्यूएम की सीनियर क़यादत की बिलावल और आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने अपने एलामी में कहा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने सिंध की सतह पर तमाम मामलात पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि एमक्यूएम ने एलामी में कहा कि कराची और हैदराबाद समेत शहरी सिंध के मसाइल पर पार्टी मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी के सामने रख दिया है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तफाक हुआ है कि मसाइल को कानून साजी से हल किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत जारी है। मुलाकात के बाद एमक्यूएम का वफ्द मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात के लिए चौधरी शुजात की क़यामगाह पहुंच गया। तहरीक अदम एतमाद पर सपोर्ट लेने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद बाप से मिलने जाना पड़ा। पार्लियामेंट लॉजिस में वज़ीर-ए-आज़म की बीएपी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से मुलाकात। जुबैदा जलाल, रुबीना इरफान, इसरार तरीन और मीर एहसान रकी भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बाप पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म GDA के वफ़द से भी मिले। मुलाकात में फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शरीक, हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी बरादरान से एक और मुलाकात का इम्कान। जल्द चौधरी शुजात के घर जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म काफ लीग को एतमाद में लेंगे। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने पर इत्तफाक कर लिया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तरीन ग्रुप के अरकान का पंजाब की सूरत हाल पर इजहार मायूसी। जियो न्यूज़ को हासिल मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने आइंदा इंतखाबात के लिए टिकटों की यकीन दहानी मांग ली। ये भी कहा कि हुकूमत से अलहदगी के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं, माइनस बुज़दार पर आपके साथ हैं, ताउन तवील होना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा कि आपके जज्बात क़यादत के सामने रखेंगे। मुलाकात में ये भी तय पाया कि आइंदा आम इंतखाबात के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होंगे। हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के अक्सरियती अरकान ने अपोजिशन इत्तेहाद से इलाक़ का मुतालबा कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से अपोजिशन इत्तेहाद से इलाक़ का ऐलान मुतवक्के है। इजलास की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। लंदन में मुकीम जहांगीर तरीन ने टेलीफोनिक शिरकत की। अरकान ने शिकवा किया कि पीटीआई हुकूमत ने जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती की और ग्रुप मेंबरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। काफ लीग के मोनसिलाई का भी टेलीफोन पर जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से राबता। जहांगीर तरीन की सेहत, सियासी मामलात पर गुफ्तगू। डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज के लिए लंदन गए जहांगीर तरीन को इल्म नहीं था कि उन्हें कैंसर से मुतालिक मसला है। जहांगीर तरीन अब ऑक्सफोर्ड के करीब न्यूबरी फैमिली के हमरा आराम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी की ब्रीफिंग। स्पीकर को बताया कि आइन का आर्टिकल 63(1)A बिल्कुल वाज़ेह है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बाद में कार्रवाई हो सकेगी। स्पीकर ने पूछा, पार्टी क़यादत की जानिब से मशकूक अरकान के नाम आए तो क्या एक्शन हो सकता है। शोबा कानून साजी का कहना था कि पार्टी चेयरमैन से बाज़ाबता डिक्लेरेशन के बाद स्पीकर का किरदार शुरू होता है। वज़ारत दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, अरकान का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। नौजवानों, ख़वातीन, गरीब के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पेट्रोल डीजल पर भारी सब्सिडी दे रही है। ये तमाम इक़दाम पहले किसी भी हुकूमत ने नहीं किए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में PTI को अवाम का एतमाद हासिल है। कोई PTI में आदमी ऐसा नहीं है जो इस मौके के ऊपर इमरान खान से गद्दारी करेगा। अभी तो देखते हैं ना तरीके, ये इस पे वोटिंग की नौबत भी आती है नहीं आती। MKM हो और BAP हो, GDA हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म हो, ये हमारे इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगी। सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। या एम्पायर भी आपके साथ है इस सारी सिचुएशन में? ये तीनों चीज़ें साथ होती तब मैं जबकि सारे साथ चाहते हैं वोटिंग के लिए इजलास जल्द अज जल्द हो। देखते हैं वोटिंग की नौबत भी आती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ में कोई मुनहरिफ नहीं, PTI का कोई रुकन इमरान खान से गद्दारी नहीं करेगा। सियासत, हुकूमत और मुस्तकबिल हमारे पास है। ये भी कहा कि इस वक्त लोगों को करोड़ों रुपए की ऑफर्स की जा रही है। जिसको ऑफर की गई उसने पार्टी में आकर बताया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान ना पहले कभी ब्लैकमेल हुए, ना PTI कभी ब्लैकमेल हुई। आप ऑपोजिशन को हाथ मलते हुए देखेंगे। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। चौधरी शुजात को वज़ीर आज़म अपने भाइयों की तरह समझते हैं। शेख रशीद के बाद असद उमर ने भी काफ लीग को निशाने पर ले लिया। काफ लीग को पंजाब के चंद जिलों की पार्टी करार दे दिया। कहा काफ लीग चंद अजला, नून लीग GT रोड, PP अंदरून सिंध और MKM शहरी सिंध की जमात है। वाहिद इमरान खान का वोटर और सपोर्टर मुल्क के कोने कोने में है। एक लीडर ने पूरी कौम और इदारों को मुत्तहिद कर दिया। यही चीज खटक रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले, ऑपोजिशन 3 का टोला है, ये इत्तेहाद पायदार नहीं। इनके जमा होने की वजह इमरान खान का खौफ है। गैर आईनी हथकंडों से जमीर खरीदे जा रहे हैं। अपनी उर्दू का मजाक उड़ाने पर बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर पलट कर वार। वज़ीर आज़म इमरान खान की उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों की भरमार पर मबनी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मीम्स और चुटकुलों की वीडियोस शेयर कर दी। साथ ही अपनी ट्वीट में तंज़िया तबसरा किया, वज़ीर आज़म मुझे उर्दू सिखाते हुए। हालिया जलसों में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कई बार बिलावल की उर्दू को तनकीद का निशाना बनाया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि सियासी इख्तिलाफात में इस्लामी अहकाम और अक़दार बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। एक बयान में उन्होंने सूरह हुजरात का हवाला देते हुए कहा कि हुक्म दिया गया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गीबत बदगुमानी ना करो, दूसरे की टोह में ना रहो और किसी का नाम बिगाड़ कर ना बुलाओ। आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आप जाएं और तहरीक आदम एतमाद के लिए मेंबर्स इकट्ठे करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नून लीग के जावेद लतीफ़ पर तंज। जावेद लतीफ़ बोले, हमने मतलूबा बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, आप जाएं, आपने 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है। जावेद लतीफ़ की बात पर अरकान हंस पड़े। जावेद लतीफ़ ने कहा कि फवाद चौधरी ज़हीन वज़ीर हैं, जिस वजारत में भी गए दास्तान छोड़ा है। फवाद कुछ मामलात में मनफी अप्रोच से मसाइल भी खड़े कर देते हैं, जैसे D चौक के जलसे को पार्लियामेंट के गेट तक ले जाने का बयान दे दिया। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए ऑपोजिशन के 3 हुकूमती इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MKM से मुज़ाकरात जारी। कौमी असम्बली में इन तीनों जमातों के अरकान की कुल तादाद 17 है। ऑपोजिशन के साथ इन जमातों के शामिल होने की सूरत में PTI इत्तेहाद की तादाद 179 से कम होकर 162 रह जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तादाद बढ़कर 179 हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए ऑपोजिशन को 172 वोटों की जरूरत है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग की दहशतगर्दी के केस में भी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मोहसिन बेग की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मोहसिन बेग के असलहा रखने के केस में जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। मोहसिन बेग की जमानत 5 लाख रुपए के मशलकों के एवज मंजूर की गई। 18 फरवरी को कौमी असम्बली का शेड्यूल्ड इजलास मुलतवी करके सदर पाकिस्तान ने पैका तमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लाया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है।
फैका तमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीम और सीनियर सहाफियों के वकला की दलील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी केस में अटॉर्नी जनरल मसरूफियत की बायस पेश न हुए। आइंदा समात पर 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर लिए गए। सीनियर कानूनदान मुनीर ए मलिक ने कहा कि ऑर्डिनेंस का इजरा एग्जीक्यूटिव पावर है जो अदालती नजरसानी से मशरूत है। कराची के जना अस्पताल में पानी की कमी, मरीज परेशान। डायलिसिस के आने वाले मरीज भी रुल गए, डायलिसिस रोकने पड़े। मरीजों के लिए वार्ड्स और वॉशरूम में भी पानी दस्तियाब नहीं है। अस्पताल हुकाम का कहना है कि 2 रोज से अस्पताल को पानी फराहम नहीं किया गया। पानी की किल्लत पूरी करने के लिए टैंकर्स मंगवा रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा नून लीग सरदार अयाज सादिक का डी चौक इस्लामाबाद पर 20 लाख अफराद लाने का दावा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर डी चौक पर 10 लाख अफराद लाएगी तो हम 20 लाख अफराद लाएंगे ताकि वो हमारे लिए रास्ता बना सकें। प्रोग्राम में मौजूद JUI के रुकने कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि अगर हुकूमत के 1 लाख अफराद के मुकाबले में हर सिर्फ 10 से 15 रज़ाकार ले आए तो वो उन 1 लाख अफराद को चलने नहीं देंगे। प्रोग्राम में काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि इस किस्म की मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सिस्टम को खतरा हो सकता है। पौने 4 साल में वज़ीर आज़म की तकरीर के कितने मजमुए शाया हुए? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कायमा कमेटी बराए इत्तलात में सवाल। हुकाम ने बताया कि अब तक वज़ीर आज़म की तकरीर का कोई मजमुआ शाया नहीं किया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? विफाकी सेक्रेटरी बराए इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म की अक्सर तकरीर लिखी हुई नहीं होती, वो ज़ुबानी बोलते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने कहा कि इमरान खान की तकरीर को किताबी शक्ल देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा विरसा है, इन किताबों के जरिए हमारी नौजवान नस्ल की रहनुमाई हो सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शायद वज़ीर आज़म की तकरीर के मतन और अल्फाज के हवाले से कुछ मसला हो और उन्हें किताबी शक्ल देना मुमकिन न हो। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद ने वजारत इत्तलात को हिदायत की कि अगस्त 2018 से अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर शाया करने का बंदोबस्त किया जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर चौधरी तनवीर को कुछ हुआ तो इमरान साहब जिम्मेदार होंगे। जमानत पर होने के बावजूद सीनियर पार्लियामेंटेरियन की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत और हुकूमती गुंडागर्दी है। वो अस्पताल में जेर इलाज थे, बेटी की शादी के लिए आए थे कि लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान साहब ऐसे ओछे हथकंडों से ज़्यादा एतमाद की तहरीक नाकाम नहीं होगी। महकमे मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, सिंध, जनूबी बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा। शिमाली बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। कराची में गैर मामूली गर्मी, पारा आज भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया। महकमे मौसमियात की 16 मार्च तक गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहने की पेश गोई। और आज पंजाब की सकाफत उजागर करने का दिन। राजनपुर, फैसलाबाद, बहावलपुर और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, सकाफती मेले, रिवायती रक्स, गुजरांवाला के अखाड़े में पहलवानों के दाव पेच।